नमस्कार, मैं आर्यन और आप देख रहे हैं इंडिया बियॉन्ड द कैमरा। अभी मेरी उपस्थिति समस्तीपुर में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एनएसयूआई के बैनर तले कुछ लोग बैठे हुए हैं और इन लोग का शायद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। तो आइए इन लोग से बात करते हैं और जानते हैं आखिर इन लोगों की मांग क्या है। आप लोग जो यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, आप लोगों का मांग क्या है? वही केएसआर कॉलेज बचाने के लिए जो लगातार 3 महीने से जो लड़ाई चल रहा था, आज उस लड़ाई में थक हार करके हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो आप लोग का डिमांड कुछ होगा ना सरकार से, जो यहाँ पे एनएचआई का जो नियम होता है, कोई भी अगर एनएचआई रूट रेकी करता है तो उस रूट रेकी में उसका होता है कि शैक्षणिक संस्थान नहीं आना चाहिए, धार्मिक जगह नहीं आना चाहिए, सामुदायिक भवन नहीं आना चाहिए, इस तरह का उसका रूल में उसका पता नहीं। ये रूल होने के बावजूद एनएचआई किसके इशारे पे काम कर रही है। इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद, यहाँ सारंजन से पटना यात्रा होने के बाद, मुस्रीघाई जाम होने के बाद, सारंजन प्रखंड जाम होने के बाद, पता नहीं किसके इशारे पे, किसके लाभ पहुंचाने के लिए, किस मंत्री के इशारे पे लगातार यहाँ पे ऐसे इतना प्रोटेस्ट आंदोलन होने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं, रूट बदलने को तैयार नहीं है। उसी के लेकर छात्रों को भविष्य बचाने के लिए छात्र संगठन एनएसयूआई लगातार आप ऐसे भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठ गई है। भूख हड़ताल हमारे तमाम साथी यहाँ पे बैठ चुके हैं। हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। दूसरा बात है, जो यहाँ पे बीपीएससी में यहाँ सुनते हैं बड़ा बहुत अच्छे टीचर आए हैं, 40 या 50 रुपया सरकार देते हैं, लाख रुपया प्रोफेसर को देते हैं। आखिरकार देते हैं तो उसका फायदा क्या हो रहा है? छात्र कॉलेज कैंपस की ओर जा क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ बड़े कोचिंग माफिया जो है बड़ा बैनर होर्डिंग लगा के जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो पेपरबाजी करते हैं, उसका फोटोबाजी करते हैं, बैनरबाजी करते हैं। मेरा एक ही का नाम है, जिला प्रशासन, जिला अधिकारी महोदय से शिक्षा पदाधिकारी महोदय जो भी समस्तीपुर डीओ साहब, उनसे एक ही का नाम है, कहना है आप जिला में कोचिंग एक्ट लागू कीजिए और पूर्ण रूपेण कोचिंग एक्ट लागू कीजिए। यानी जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे रहेंगे। कोचिंग है 10 से 4 तक, कोई कोचिंग नहीं खुलना चाहिए। आप लोग जैसे अभी ये मांग को लेके यहाँ धरना पे बैठे हैं, इससे पहले आप लोग का जो अलग अलग जगह पे, जैसे पटना में भी अलग, जैसे ये टीआरई-4 के लिए हो या फिर पेपर लीक के लिए हो, जो भी आंदोलन होता है उसमें छात्रों का जो भी डिमांड रहता है, भले बाद में सरकार मान ले, लेकिन उससे पहले छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, वाटर कैनन, आंसू गैस, ये सब छोड़े गए हैं। अगर स्टूडेंट अगर गलत है तो फिर सरकार उसकी बात मान कैसे गई है? अगर बात मान गए तो फिर जो उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? वहाँ देख रहे हैं AK-47 स्टूडेंट पे चला दिया गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश ऐसे 1947 में कांग्रेस सरकार ने देश आज़ाद करवाया था और अब AK-47 यानी AK-47 पे देश आ गया है। इसे कतई एनएसयूआई इसका कड़ी निंदा करती है। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी तरीके से चलने वाले। आप हमारे ऊपर गोदी भी बंदूक चला दीजिए, बंदूक भी चलाइएगा, लाठी भी, जो हम लोग डरने वाले नहीं है। गांधी के राह पे चल के आज जब अंग्रेज गांधी से लड़े थे और हम लोग ऐसे आज जैसे इन चोरों से लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और हम लोग लगातार एनएसयूआई का इतिहास रहा है। एनएसयूआई के बारे में जब आप पता कीजिएगा, या जो लोग बहुत सारे लोग जान भी रहे हैं, सब लोग को जानकारी भी है कि यही धरती है जहाँ पे डिग्री कॉलेज को लेकर के, यानी कल्याणपुर मांगे डिग्री को, खानपुर मांगे डिग्री को, पूरा बिहार में डिग्री कॉलेज को लेकर के, जब पूरा बिहार में डिग्री कॉलेज को मिला है 2016 में नीतीश जी इसका ऐलान किए थे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं आया था। इसको लेकर यही जिला, यही समस्तीपुर की धरती है, यही कलेक्ट्रेट है जहाँ पे यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा का हम दुर्गति यात्रा में बदल दिए थे। पूरे लगातार इसका 4 घंटा इनका काफिला रोक दिए थे, जिसमें 10 घंटा हम लोग को जेल में भी बंद रखा गया था। और यह ऐसा ट्रेंड चला ना, जहाँ जहाँ जिस जिला में गए उस जिला में इनका विरोध होते रहा। उसके बाद जो रेल मंत्री जो है, जो रोसड़ा से हमारे एनएसयूआई के साथी रोसड़ा भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, जब रेल मंत्री जी यहाँ आए थे, रेल अश्नवी वैष्णव जी, तब जब वो हम लोग मांग नहीं सुने थे, उनका भी रेल का काफिला हम रोक देते, उनको ऐसे 2 घंटा रोक करके रखे थे, जिसका यहाँ से लेकर पटना तक पूरा रेल का रूट रेकी है, पूरा रेल का टाइमिंग है, जाने आने का टाइमिंग पूरा चेंज हो चुका था। उसके बाद शिक्षा मंत्री का राज्यपाल को लेकर पूछा, यहाँ आपको यूनिवर्सिटी होगा, मिथिला यूनिवर्सिटी होगा, वहाँ छात्र की मांग को लेकर के हो गया। उसके बाद यहाँ जितने भी राज्यपाल हो, सब लोग कहने से यहाँ पे गिर रहा, लगातार खतर रहा। यही कारण है, जब जाकर के यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब जाकर के डरी हुई भाजपा सरकार एक ऐसे छात्र नेता से डर जाता है, तो रातों रात ऐसे 2 बजे रात में हम लोग को उठा लिया जाता है। लगभग 10 गाड़ी पुलिस भेज के, कहाँ दिल्ली का टीम था, उसका पटना का टीम था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का पहला लोकसभा में भाषण होने वाला था। अगर उस भाषण में अगर राजन वर्मा एनएसयूआई के छात्र नेता, एनएसयूआई के सभी क्रांतिकारी बब्बर शेर जो है, अगर वहाँ पर नरेंद्र मोदी को घेर देते, पहला भाषण में घेर देते, क्योंकि बेरोजगारी, उसके बाद ऐसे अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पलायन, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा था जो चल रहा था, सब जगह चल रहा था। बीपीएससी वाला था, टीचर बहाली का था, बहुत सारा मुद्दा चला था। अगर इस मुद्दा पर अगर उनका विरोध हो जाता तो हर जिला में उनका विरोध होता। रातों रात हमें उठा लिया गया था। एनएसयूआई का डर है, लेकिन फिर भी एनएसयूआई उस समय भी एकदम थाना पे जाकर प्रोटेस्ट किया रही थी कि मुझे छुड़ाया गया था। उसके बाद 8 घंटा 9 घंटा उसमें भी रखा था। तो हम लोग एक ही मांग है, अगर हम लोग का मांग नहीं माना जाता है तो ये डिग्री कॉलेज जो केएसआर है उसको छोड़ा जाए, और उसके बाद फिर जाकर के इसका जो है
कोचिंग एड उसको लागू किया जाए, नहीं लागू किया जाए हम लोग अनिश्चित चलते रहेगा ये आंदोलन। आपको मैं बता दूं ये NSUI के स्टूडेंट विंग है और इन लोगों का मांग है जो KSI कॉलेज है जिसको एक हाईवे को लेके उसका जो भी बिल्डिंग या फिर जो भी ज़मीन उसके अंदर आ गई है उसको तोड़ने की जो बात की जा रही है, इन लोगों का मांग है जो ये किस मंत्री के इशारे पर की जा रही है और कॉलेज के जो भी कैंपस उसमें आ गए, इन लोग का मांग है जो या तो रूट को डाइवर्ट किया जाए या फिर सरकार इसके लिए कोई ऑप्शन दे, लेकिन कॉलेज को न कोई क्षति पहुँचाया जाए। बाकी ये लोग थे NSUI के कार्यकर्ता और इन लोगों का मांग भी जायज़ है। आप बीते दिनों देखे होंगे ये लोग जिस तरह से आंदोलन करने जाते हैं, पटना में हो या फिर दिल्ली में हो, आज कहीं भी आंदोलन के बीच इन लोगों के ऊपर NSUI के कार्यकर्ता हो या फिर आयशा के जो भी स्टूडेंट विंग हो, उनके ऊपर बीते दिनों आंसू के गोले छोड़े गए या फिर AK-47 चलाया गया या फिर पुलिस जिस तरह से बर्बरता करती है, सरकार को यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट का मांग, उन स्टूडेंट जो भी वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर उनका मांग गलत था तो फिर सरकार उस मांग को मान कैसे लेती है? और अगर सरकार उस मांग को मान लेती है, उन लोगों का मांग अगर जायज़ था, तो फिर जो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो भी उनके ऊपर AK-47 चलाया गया, उनके ऊपर फिर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये सरकार को ध्यान देने वाला विषय है। बाकी आप देख रहे थे इंडिया बियॉन्ड द कैमरा, मैं आर्यन, धन्यवाद।